नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्साहुणम्। लास्ट क्लास में हमारी चर्चा ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व को लेकर चल रही थी। ग्रहित मिथ्यात्व किसे कहते हैं, अग्रहित मिथ्यात्व किसे कहते हैं, तो एक जल्दी से हम रिवीजन आपके द्वारा ही कर लेते हैं। मैं आपसे पूछता जाऊंगा और आप मुझे उत्तर देते चले। चलिए, बाकी यदि आप अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। मुझे दिखता रहेगा कि आप प्रॉपर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यदि जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं तो जरूर अपनी वीडियो ऑन कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अग्रहित मिथ्या दर्शन। अग्रहित मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? चलिए मैं ही आप पूछ लेता हूँ। उदय जी, अग्रहित मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? जय जयेंद्र, मुझे जहाँ तक याद है जो जिसका ग्रहण नहीं हो सकता वह अग्रहित है। ओके, जिसका ग्रहण नहीं हो सकता वो अग्रहित है, लेकिन इसके साथ मिथ्या दर्शन वाला पार्ट भी है ना। तो अग्रहित मिथ्या दर्शन किसे कहा जाएगा? मैं बता दूंगी। देखिए, मिथ्या अर्थात उल्टा, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं मानना। दर्शन अर्थात यहाँ पे श्रद्धा, बिलीफ, तो उल्टी श्रद्धा होना। तो किसके प्रति उल्टी श्रद्धा? सात तत्वों के प्रति। सात तत्वों में उल्टी मान्यता का होना वह अग्रहित मिथ्या दर्शन है। अनादि काल से जो हमारी उल्टी मान्यता चली आ रही है, सात तत्वों के संबंध में जो हमारी विपरीत मान्यता चली आ रही है, उसका नाम है अग्रहित मिथ्या दर्शन। ठीक है, चलिए इसी प्रकार अग्रहित मिथ्या ज्ञान। मीना जी, आपका आवाज आ रही है मेरी? जी, मिथ्या ज्ञान जीव अजीव के जीव सात तत्वों के मिथ्या। सॉरी, व्हाट्स द क्वेश्चन? अग्रहित मिथ्या ज्ञान। ओके, जे अनादि से ज्ञान आता है, जैसे हम बोर्न થાય ત્યારે वी स्टार्ट क्राइंग, तो ये कोने सिखाया और विचार करना, वो अग्रहित मिथ्या ज्ञान। चलिए वो सात तत्वों से चलिए सात तत्वों के संबंध में जो अनादि काल से हमारा विपरीत ज्ञान चला आ रहा है उसका नाम है अग्रहित मिथ्या ज्ञान। देखिए, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, इसका संबंध इन सात तत्वों से है। यदि सात तत्वों की सच्ची समझ है तो सम्यक दर्शन, और सच्ची समझ नहीं है तो उसी का नाम है मिथ्या दर्शन। सही ज्ञान है तो होगा सम्यक ज्ञान, यदि सही ज्ञान नहीं है तो वो मिथ्या ज्ञान। ठीक है, तो अग्रहित मिथ्या ज्ञान जो अनादि काल से सात तत्वों के संबंध में जो विपरीत ज्ञान चला आ रहा है उसी का नाम है अग्रहित मिथ्या ज्ञान। ठीक है, चलिए इसके बाद अग्रहित मिथ्या चारित्र। अग्रहित मिथ्या चारित्र, मैं बता दूंगी। हाँ, अज्ञानी जीव की विषयों में प्रवृत्ति ही अगृहित मिथ्या चारित्र है। और अनादि काल से जो जीव की पंच इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति चल रही है उसी का नाम है अग्रहित मिथ्या चारित्र। बहुत बढ़िया। चलिए
ग्रहित मिथ्या दर्शन, ग्रहित मिथ्या दर्शन। कौन बताना चाहेगा? ग्रहित मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? बीजल जी, आप बताना चाहेंगी? अनम्यूट आपको करना होगा। I missed the past few lessons, but Grahit Mithya Darshan would be with 7 tattvas, what we have it today, now. Wrong belief with 7 tattvas. Okay, wrong belief of 7 tattva. Yes. But what will be the difference between Agrahit Mithya Darshan and Grahit Mithya Darshan? Agrahit, which has been coming with us from infinite time, and Grahit is what we have now at present. Okay, so definition would be Kudev, Kuguru, Kushastra. इन कुदेव गुरु कुशास्त्र के संबंध में रॉन्ग बिलीफ का होना, गलत मान्यता का होना, उसका नाम है अग्रहित मिथ्या दर्शन। या कुदेव गुरु कुशास्त्र की श्रद्धा होना, उन पे विश्वास होना, इसका नाम है ग्रहित मिथ्या दर्शन। इसमें एक बात और हमने देखी थी कि ग्रहित जो मिथ्यात्व है वो अग्रहित मिथ्यात्व को पुष्ट करता है, अर्थात उसको स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, ग्रहित मिथ्या दर्शन जो है वो अग्रहित मिथ्यात्व को और स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये भी एक क्वालिटी है ग्रहित मिथ्या दर्शन की। चलिए, ग्रहित मिथ्या ज्ञान किसे कहते हैं? ग्रहित मिथ्या ज्ञान किसे कहते हैं? चलिए, जयश्री जी, जयश्री जी साहब, आवाज आ रही है आपको जयश्री जी? चलिए, और किसी से मैं पूछता हूँ। रंजन जी। यस, जय जिनेंद्र। ग्रहित मिथ्या ज्ञान अनादिकाल से अपने साथ जीवात 7 तत्वों के प्रति उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व ज्ञान कहते हैं? नहीं 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 नहीं, अनादिकाल से तो अग्रहित मिथ्या ज्ञान चला आ रहा है। ग्रहित मतलब जो इस जन्म में नया ग्रहण किया हो, तो वो आपको बताना है ग्रहित मिथ्या ज्ञान किसे कहते हैं। चलिए, दर्शिका जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, रही है। हाँ, ग्रहित मिथ्या ज्ञान जो गलत मान्यता है वो जैसे चली आ रही है उसको ऐसे ही स्वीकार कर लेना। तो गलत मान्यता अर्थात ग्रहित मिथ्या ज्ञान में हम किसको लेंगे? गलत मान्यता तो हमारी अनादिकाल से चली आ रही है, लेकिन ग्रहित मिथ्या ज्ञान में हम किस बात को लेंगे? डेफिनेशन क्या होगी ग्रहित मिथ्या ज्ञान की? दर्शिक। हाँ हाँ, एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं पता मुझे। फिर भी जो आपने समझा हो। जो गलत शास्त्र है या तो गलत जो ज्ञान है हम उल्टी तरह से लेते हैं, जो कुशास्त्र है और गलत मान्यता है बेसिकली। चलिए, बहुत बढ़िया। मेनली जो जब हम ज्ञान की बात करते हैं ग्रहित मिथ्या ज्ञान, तो कुशास्त्र आदि के निमित्त से जो हमें उल्टा ज्ञान प्राप्त होता है उसका नाम है ग्रहित मिथ्या ज्ञान। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अनादिकाल से हमारी ये तो मान्यता चली आ रही है कि मैं पर पदार्थों से सुखी हो जाऊंगा। मतलब सुख ढूंढने की जो हमारी कोशिशें हैं वो हमारे अनादिकाल से बाहर की ओर ही है। यदि मैं ऐसा करूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, या बाहर की तरफ ही हमारी सुख की दृष्टि है। लेकिन इस जन्म में आके मैंने ये सीखा
कि भाई मैं यदि गंगा में स्नान कर लूंगा तो मेरे सारे पाप धुल जाएंगे। अब ये जो ज्ञान मेरे को प्राप्त हुआ वो इस जन्म में मुझे नया ज्ञान प्राप्त हुआ। अनादिकाल से ये तो मैं मानता चला आ रहा था कि भाई सुखी होना हो तो पदार्थ सुखी होऊंगा, लेकिन गंगा में स्नान करने से मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरे सारे पाप धुल जाएंगे, ये इस जन्म की नई कमाई है। इस जन्म में इसने नई जो गलत बात है वो इसने सीखी है, तो इसे हम ग्रहित मिथ्या ज्ञान की कैटेगरी में डालेंगे। तो अंतर समझ में आ रहा है आप लोगों को? अनादिकाल से जो विपरीत ज्ञान चल रहा है वो अग्रहित मिथ्या ज्ञान, और इस जन्म में हम जो नया विपरीत ज्ञान सीख रहे हैं उसका नाम है ग्रहित मिथ्या ज्ञान। और ये ग्रहित मिथ्या ज्ञान अग्रहित मिथ्या ज्ञान को और स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, चलिए लास्ट में ग्रहित मिथ्या चारित्र। ग्रहित मिथ्या चारित्र किसे कहते हैं? चलिए राज जी, ग्रहित मिथ्या चारित्र किसे कहते हैं? जो चारित्र, वो जो गलत चारित्र है वो इसी जीव में जो वो नया ग्रहण होता है, माने वो जो चारित्र कुदेव कुशास्त्र कुगुरु से सीखना मिलता है वो ग्रहित मिथ्या चारित्र है। वेरी गुड। देखिए डेफिनेशन बनाना बहुत आसान है। ग्रहित मतलब जो ग्रहण किया गया हो, इस जन्म में नया ग्रहण किया गया हो। तो मिथ्या चारित्र अर्थात विपरीत चारित्र। तो जो विपरीत चारित्र या जो उल्टा चारित्र हम इस जन्म में करते हैं या नया हमने सीखा है उसका नाम है ग्रहित मिथ्या चारित्र। ठीक है, तो इस प्रकार हमने अग्रहित और ग्रहित इन दोनों के बारे में समझा था। अग्रहित अर्थात जो अनादिकाल से चला आ रहा है, और ग्रहित अर्थात जो इस जन्म में हमने नया सीखा है। ठीक है, चलिए इतने में यदि आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो ग्रहित को लेकर अग्रहित को लेकर, तो वो आप पूछ सकते हैं। ग्रहित मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित या अग्रहित मिथ्या दर्शन, प्रतीक जी एक क्वेश्चन था। कैसे पहचानने में आता है कि ये अभी अग्रहित तो चलो पीछे छूट गया, उसको कंट्रोल में नहीं कर सकते हैं, तो कैसे पकड़ में आ सकता है कि इस जन्म में जो हम कर रहे हैं वो कुगुरु कुदेव या कुशास्त्र है और ग्रहित मिथ्यात्व का बांध रहे हैं? बहुत बढ़िया। कि कैसे हम पहचाने कि भाई ये ग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है या नहीं है? तो इसका सीधा संबंध है कुदेव कुगुरु कुशास्त्र, कि भाई हमें कुदेव गुरु शास्त्र की संगति नहीं करनी है। तो फिर क्वेश्चन खड़ा हो सकता है कि कैसे हम पहचाने कौन कुदेव है, कौन कुगुरु, कौन कुशास्त्र? तो उसका एकमात्र उपाय है वीतरागता। जहां पर हमें वीतरागता दिखाई देती है वो सच्चे देवशास्त्र गुरु, और जहां पे वीतरागता हमें दिखाई नहीं देगी वो सच्चे देवशास्त्र गुरु नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें निर्णय करना होगा कि कौन सच्चे देवशास्त्र गुरु है। तो उसका निर्णय कैसे होगा? कि वीतरागता के आधार से, कि जहां पे हमें वीतरागता दिखाई देगी वो सच्चे देवशास्त्र गुरु होंगे, और जहां पे हमें वीतरागता दिखाई नहीं देगी तो वो सच्चे देवशास्त्र गुरु नहीं होंगे। ठीक है, तो जब हम इसका निर्णय करेंगे तो जो भी सच्चे देवशास्त्र गुरु की बातें होंगी वो सच्ची होंगी, और जो कुदेव कुगुरु कुशास्त्र की बातें होंगी वो मिथ्या होंगी। तो कुदेव कुगुरु कुशास्त्र के माध्यम से हम ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करते हैं। और ग्रहित मिथ्यात्व को दूर कैसे कर सकते हैं? कि सच्चे देवशास्त्र गुरु की शरण में जाके ग्रहित मिथ्या दर्शन को दूर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और कोई क्वेश्चन? ओके, तो मैं समझता हूँ आपको जो ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व में जो अंतर है वो आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ तक हम देख चुके हैं अग्रहित और अग्रहित मिथ्या ज्ञान
मिथ्या चारित्र। अंत में हम चलते हैं, बस 2 स्लाइड हमारी बची। देखिए, अज्ञानी जीव की सब क्रियाएं अधर्म क्यों हैं? जो अच्छी हैं उन्हें तो धर्म कहना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ पे किया जा रहा है कि जैसे कोई है, कोई मिथ्या ज्ञानी जीव है, कोई मिथ्या चारित्र जो जीव है, तो उनके श्रद्धान को, उनके ज्ञान को, उनके चारित्र को आप हमेशा मिथ्या क्यों कहते हो? ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि जैसे हम सभी हैं, तो जैसे हम सभी ज्ञान कर रहे हैं, हम सभी सच्चे देवता का श्रद्धान कर रहे हैं, बहुत सारी अच्छी क्रियाएं भी हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अज्ञानी जीव की सभी क्रियाओं को अधर्म क्यों कहा जाता है? उसको मिथ्या चारित्र क्यों कहा जाता है? और सम्यक ज्ञानी जीव के सभी ज्ञान को, सभी चारित्र को सम्यक ज्ञान या सम्यक चारित्र क्यों कहा जाता है? इसका मतलब ये हुआ कि अज्ञानी जीव जो कुछ भी करेगा, लेकिन वो नाम पाएगा मिथ्यात्व का ही। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, यही कहलाएगा। इसको यदि गुण स्थान के हिसाब से हम देखें, तो जो पहले गुण स्थान में है, जो पहले गुण स्थान वर्ती अज्ञानी जीव है, उसका कैसा भी ज्ञान हो, कैसा भी श्रद्धान हो, कैसा भी आचरण हो, वो सभी मिथ्या ही कहलाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे किया जा रहा है कि कोई जीव है, वो मंदिर जा रहा है, तो आप उसको मिथ्या चारित्र क्यों कहते हो? कि अज्ञानी जीव है, वो जानता है कि कर्म 8 होते हैं, तो आप उसके ज्ञान को मिथ्या चारित्र, मिथ्या ज्ञान क्यों कहते हो? तो ये कुछ बातें हैं कि इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है कि अज्ञानी जीव की उन सभी क्रियाओं को धर्म क्यों कहा जाता है? उनको भी हम सम्यक क्यों नहीं कह सकते हैं? देखिए, उसका उत्तर हम यहाँ पे पढ़ते हैं। इसी के उत्तर में पंडित दौलत राम जी कहते हैं, रागादि भाव हिंसा समेत सर्वित्र स्थावरण जीव लय। पंडित जी आपकी आवाज बहुत टूट रही है। अर्थ में पढ़ता हूँ यहाँ से। अंतर में उठने वाले राग तथा द्वेष रूप भाव हिंसा तथा और स्थावर के घात रूप द्रव्य हिंसा से सहित जो भी क्रियाएं Archana, I think you are the host now. Archana, I think you are the host now. थोड़ा बीच में डिस्टरबेंस हो रहा है नेटवर्क इशू के कारण। 2 मिनट में मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। हाँ। ओके, अब आवाज प्रॉपर आ रही है आप सभी को? हाँ। ओके,
चलिए एक बार फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे किया जा रहा है कि अज्ञानी जीव की सभी क्रियाएं अधर्म क्यों कहलाती हैं? जो अच्छी हैं उन्हें तो धर्म कहना चाहिए। कि भाई जो मिथ्या दृष्टि जीव है तो उनकी सारी क्रियाओं को, वो जो कुछ भी करते हैं उसको आप अधर्म क्यों कहते हैं, मिथ्याचारित्र क्यों कहते हैं? जो अच्छी क्रियाएं हैं उन्हें तो आप धर्म कहिए। जैसे कोई अज्ञानी व्यक्ति है, अज्ञानी जीव है, और यदि वो पूजन पाठ कर रहा है या स्वाध्याय कर रहा है तो उसको तो सम्यक चारित्र कहो, उसको तो धर्म कहो, लेकिन उसको भी आप अधर्म कहते हैं। यदि उसको 8 कर्मों का सच्चा ज्ञान है, 3 लोक का सच्चा ज्ञान है, गुण स्थान का सच्चा ज्ञान है, तो आप उसे सम्यक ज्ञानी कहो ना, उसके ज्ञान को मिथ्या ज्ञान क्यों कहते हो? तो ये यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है कि अज्ञानी जीव की सभी क्रियाओं को अधर्म कहते हैं, कुछ जो अच्छी हैं उन्हें तो धर्म कहना चाहिए। तो उसके उत्तर में पंडित दौलत राम जी छैडाला में लिखते हैं, रागादि भाव हिंसा समेत दर्वित स्थावर मरण खेत, जे क्रिया तिन्हें जानहु कुधर्म, तिन सरधे जीव लहे अशर्म। अर्थात अंतर में उठने वाले राग तथा द्वेष रूप भाव हिंसा, देखिए भाव हिंसा अर्थात अंतर में उठने वाले राग और द्वेष, ये भाव हिंसा, तथा त्रस और स्थावर के घात रूप द्रव्य हिंसा से सहित जो भी क्रियाएं हैं उन्हें धर्म मानना कुधर्म है। इनमें श्रद्धा रखने से जीव दुखी ही होता है। अर्थात अंतर में जब तक ये भाव हिंसा और बाहर में द्रव्य हिंसा है, इनके साथ जो भी क्रियाएं होंगी उन्हें धर्म मानना कुधर्म है। इनमें श्रद्धा रखने से जीव दुखी ही होता है। ठीक है, तो जब तक जीव के अंतर में भाव हिंसा और बाहर में द्रव्य हिंसा चलती रहेगी, तब तक बाहर की जितनी भी क्रियाएं हैं वो सभी अधर्म ही कहलाती हैं। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि जब तक जीव को 7 तत्वों का सच्चा ज्ञान नहीं हो जाता है, 7 तत्वों के संबंध में सच्ची श्रद्धा नहीं हो जाती है, तब तक उसका जितना भी ज्ञान है, जितना भी श्रद्धान है, वो सभी मिथ्या नाम ही पाता है। उसको सम्यक दर्शन या सम्यक ज्ञान नहीं कहा जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई अज्ञानी व्यक्ति है और उसको समय सार की सारी गाथाएं याद है, तो वो व्यक्ति सम्यक ज्ञानी है या मिथ्या ज्ञानी है? मिथ्या। मिथ्या ज्ञानी। क्यों? समय सार की सारी गाथाएं याद हैं, आचरण में नहीं लेते। देखिए हमने जब सम्यक दर्शन या मिथ्या दर्शन की बात की थी, तब हमने इस बात को बहुत अच्छे से देखा था कि सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन का संबंध किसी ज्ञान से नहीं है, उसका संबंध 7 तत्वों से है। यदि 7 तत्वों की सच्ची श्रद्धा है तो वो सम्यक दर्शन, और यदि 7 तत्वों की सच्ची श्रद्धा नहीं है तो वो मिथ्या दर्शन। 7 तत्वों का सही ज्ञान है तो सम्यक ज्ञान, और 7 तत्वों का सही ज्ञान नहीं है तो वो मिथ्या ज्ञान नाम पाता है। तो सम्यक दर्शन के साथ जो ज्ञान चारित्र होगा वो सब सम्यक कहलाएगा, और मिथ्या दर्शन के साथ जो ज्ञान चारित्र होगा वो सभी मिथ्या ही कहलाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे? तो सम्यक दर्शन के साथ, सम्यक दर्शन का मतलब ये है कि उसे 7 तत्वों की सच्ची समझ है और सच्चा ज्ञान है। ठीक है, तो सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि व्यक्ति को यदि मान लीजिए 14 गुण स्थानों के नाम नहीं पता है, समय सार की पहली गाथा भी है उसे याद नहीं है, तो वो सम्यक ज्ञानी होगा या नहीं होगा? होगा। बताइए कि कोई सम्यक दृष्टि व्यक्ति है और उसे नमोकार मंत्र भी नहीं आता, तो वो सम्यक ज्ञानी होगा या नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? अपने आत्मा को तो जानता है।
कि अपने आत्मा को पहचानता है, या इसको मैं कहूं कि भले ही 7 तत्वों के नाम नहीं जानता है लेकिन उसको भाव भाषण है उसका, तो इसलिए वो सम्यक ज्ञानी है। जैसे यदि आपको ने शिव भूति मुनिराज की कथा सुनी हो, शिव भूति मुनिराज हुए हैं, उनको नमोकार मंत्र तक भी याद नहीं होता था, लेकिन वो मुनिराज थे, सम्यक ज्ञानी थे और केवल ज्ञान की उन्होंने प्राप्ति की। तो ये सब कैसे संभव हुआ कि भाई नमोकार मंत्र भी याद नहीं और आप उन्हें सम्यक ज्ञानी कहते हैं, मुनिराज कहते हैं कि हाँ सम्यक ज्ञान का संबंध नमोकार मंत्र के याद करने नहीं करने से नहीं है। सम्यक ज्ञान का संबंध समय सार की गाथाओं से नहीं है, सम्यक ज्ञान का संबंध 7 तत्वों के सच्ची ज्ञान से है। यदि 7 तत्वों का सच्चा ज्ञान है तो वो सम्यक ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है। और यदि 7 तत्वों का सच्चा ज्ञान नहीं है, 7 तत्वों की सच्ची श्रद्धा नहीं है, तो फिर उसको भले ही कितना भी ज्ञान क्यों ना हो जाए कि नहीं मुझे तो बहुत सारी गाथाएं याद हैं, मुझे बहुत सारे स्तोत्र याद है, पूजन याद है, भक्ति याद है, बहुत कुछ याद है, लेकिन फिर भी उसका ज्ञान सम्यक कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? नहीं, कि नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि 7 तत्वों की सच्ची समझ उसे नहीं है। इसी प्रकार हम चारित्र में भी घटित कर सकते हैं कि भले ही कोई व्यक्ति मंदिर जाता हो, पूजन पाठ करता हो, स्वाध्याय करता हो, मुनिराजों की वैयावृत्ति करता हो, सारे अच्छे काम करता हो, लेकिन यदि 7 तत्वों की सच्ची समझ नहीं है तो उसका सारा जो आचरण है वो क्या कहलाएगा? मिथ्या चारित्र। ठीक है। और यदि 7 तत्वों की सच्ची समझ है तो भले ही वो अभी अणुव्रती है, अभी उसने सारे पापों का त्याग नहीं किया हो, लेकिन फिर भी वो क्या कहलाएगा? सम्यक चारित्र। ठीक है। तो सम्यक दर्शन के साथ होने वाला जितना भी ज्ञान चारित्र है वो सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र कहलाएगा, और मिथ्या दर्शन के साथ जितना भी ज्ञान चारित्र है वो मिथ्या ज्ञान या मिथ्या चारित्र कहलाता है। पॉइंट समझ में आ रहा है आप सभी को? चलिए, कोई क्वेश्चन इसमें, कोई डाउट आपको? हाँ, सम्यक चारित्र के बारे में बोलिए ना। सम्यक चारित्र में क्या क्या क्वेश्चन है आपका? मुझे समझ में नहीं आया कि हम लोग मंदिर में जाए, पाठ पूजा किए, वो मिथ्या चारित्र, तो सम्यक चारित्र को क्या कौन हो सकते हैं? देखिए, जितना भी अपना मंदिर जाना है, पूजन पाठ करना है, उसे व्यवहार से सम्यक चारित्र ही कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पर अभी बात चल रही है कि वास्तव में सम्यक चारित्र और मिथ्या चारित्र क्या है, कि भाई जो ज्ञान चारित्र सम्यक के साथ होगा, सम्यक दर्शन के साथ होगा, वो सब सम्यक कहलाएगा, और जो ज्ञान चारित्र मिथ्यात्व के साथ है वो सभी मिथ्या दर्शन, मिथ्या चारित्र, मिथ्या ज्ञान ही नाम पाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैं बहुत सारे 0 लिखता चला जाऊं, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 0। मैंने 10 जीरो सामने लिखे हैं आपके, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 0। लेकिन उन 0 के पहले यदि मैं 1 लिख दूं तो इसकी वैल्यू अब कितनी हो जाएगी? बहुत। कि मतलब वो जो 1 है ना, वो सम्यक दर्शन है, कि यदि वो सम्यक दर्शन है तो बाकी चीजों की वैल्यू होगी, और यदि वो सम्यक दर्शन नहीं है तो बाकी चीजों की कोई वैल्यू नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर ये बताया गया कि भाई सम्यक दर्शन के साथ जो ज्ञान चारित्र है वो सम्यक कहलाएगा, और यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो उसके मिथ्या दर्शन के साथ जो भी ज्ञान चारित्र होगा वो मिथ्यात्व नाम ही पाता है। ठीक है, चलिए।
तो अब लास्ट एक हमारी जो स्लाइड बची हुई है, इनसे बचने का उपाय क्या है? किन से बचने का उपाय? कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से बचने का उपाय कि नहीं, अग्रहित और ग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र से बचने का उपाय क्या है? देखिए, देव शास्त्र गुरु का सच्चा स्वरूप समझकर तो ग्रहित मिथ्यात्व से बचा जा सकता है, और जीवादि प्रयोजनभूत तत्वों की सच्ची जानकारी पूर्वक आत्मानुभूति पाकर अग्रहित मिथ्यात्व को दूर किया जा सकता है। कि देवशास्त्र गुरु का सच्चा स्वरूप समझ के हम ग्रहित मिथ्यात्व से बच सकते हैं, और जीवादि प्रयोजनभूत 7 तत्वों की सच्ची जानकारी से अग्रहित मिथ्यात्व को दूर किया जा सकता है। कुछ ग्रहित मिथ्यात्व अर्थात जो हम इस जन्म में नया सीखते हैं, तो नया किससे सीखेंगे? कुदेव कुगुरु कुशास्त्र से। तो यदि हमें ग्रहित मिथ्यात्व से बचना है तो सच्चे देवशास्त्र गुरु की शरण में हमें जाना होगा। तो सच्चे देवशास्त्र गुरु के माध्यम से हम ग्रहित मिथ्यात्व से बच सकते हैं। अब अग्रहित मिथ्यात्व से कैसे बचें? कि अग्रहित मिथ्यात्व से बचने के लिए हमें 7 तत्वों की सच्ची जानकारी करनी होगी। जब 7 तत्वों की सच्ची समझ होगी, आत्मानुभूति होगी, तो अनादिकाल से जो मिथ्यात्व चला आ रहा है उसका भी अभाव हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रहित मिथ्यात्व से कैसे बचना और अग्रहित मिथ्यात्व से कैसे बचना? तो सबसे पहले हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? कि सबसे पहले तो हम ग्रहित मिथ्यात्व को अपने जीवन से दूर करें। यदि किसी भी तरह से हम कुदेव कुगुरु कुशास्त्र के संपर्क में आते हैं या उनकी हम बात मानते हैं, तो सबसे पहले हमें कुदेव कुगुरु कुशास्त्र से बचना है। तो सबसे पहले हमें सच्चे देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझना होगा कि सच्चे देव किसे कहते हैं, सच्चे शास्त्र किसे कहते हैं और सच्चे गुरु कौन है। जब हम इनका सच्चा स्वरूप समझेंगे तो हम ऑटोमेटिकली जो कुदेव कुगुरु कुशास्त्र है उनसे बच जाएंगे, और जब उनसे बच जाएंगे तो ग्रहित मिथ्यात्व से भी हम दूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें ग्रहित मिथ्यात्व को दूर करना है। उसका दूसरा रीजन ये है कि जब तक ग्रहित मिथ्यात्व को दूर नहीं करेंगे तो वो अग्रहित मिथ्यात्व को और स्ट्रॉन्ग करता चला जाएगा। हम अग्रहित मिथ्यात्व को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और ग्रहित मिथ्यात्व उसको और स्ट्रॉन्ग करता चला जा रहा है। तो इसलिए सबसे पहले हमें ग्रहित मिथ्यात्व को दूर करना है, और जब ग्रहित मिथ्यात्व हमारे जीवन में नहीं होगा तब हम 7 तत्वों की सच्ची समझ कर पाएंगे। क्योंकि यदि जब तक ग्रहित मिथ्यात्व हमारे जीवन में रहेगा तो हम 7 तत्वों की भी सच्ची समझ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ग्रहित मिथ्यात्व से बचकर फिर 7 तत्वों का सम्यक श्रद्धान करके आत्मानुभूति पूर्वक हम अग्रहित मिथ्यात्व को भी दूर कर सकते हैं। तो इस प्रकार एक ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व का स्वरूप था। इसमें से यदि आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं। चलिए, किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए, आज की क्लास को मैं यहीं तक पूरा करता हूं। जो हमने ग्रहित अग्रहित मिथ्याचार थे इसको कंप्लीट किया है। आज थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो रहा है और आज फ्राइडे है तो आप लोगों को भी थोड़ा जल्दी करना होता है, तो इसलिए आज की क्लास को हम यहीं पूरा करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, यदि कोई डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो वो आप पूछ सकते हैं। अग्रहित मिथ्यात्व और ग्रहित मिथ्यात्व और इसको दूर करने का क्या उपाय है? चलिए, कोई क्वेश्चन मेरे पास नहीं आ रहा है तो मैं समझता हूँ आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। और कोई भी यदि डाउट हो तो आप बाद में भी मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, आज की क्लास को हम यहीं पे पूरा करते हैं। आप सभी हाथ जोड़ लें, नमोकार मंत्र हम पढ़ेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्जायाणं
णमुलोए सब साहुणम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।